अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पूरी जिंदगी कंपाउंडिंग को गलत तरीके से सीखा है, क्या आप मानोगे? वेल, आप में से मोस्ट ऑफ दी लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वीडियो में सिर्फ व्यूज के लिए ऐसी बातें कर रहा हूं। लेकिन भाई, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। स्मार्ट लोग हम सब से एक स्टेप आगे चल रहे हैं। वो लोग सिर्फ कंपाउंडिंग नहीं, डबल कंपाउंडिंग की गेम खेल रहे हैं। मार्केट ऊपर हो, साइडवेज हो या गिरा हो, ये लोग हर सिचुएशन में पैसा कंपाउंड करते हैं। नहीं, मैं एसआईपी वर्सेस लमसम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी की जो अल्ट्रा रिच लोग भी यूज करते हैं अपना पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए, और वो भी इतनी तेजी से कि आम इन्वेस्टर सोच भी नहीं सकता है। ये लोग सिर्फ एक बार कंपाउंडिंग नहीं करते, ये लोग कंपाउंडिंग 2 बार करते हैं, जिसे डबल कंपाउंडिंग कहा जाता है। अक्सर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर वेट करते हैं कि जब मार्केट ऊपर आएगा तो रिटर्न मिलेंगे, लेकिन कई बार महीनों तक मार्केट ऊपर ही नहीं आता है और रिटर्न्स आने में समय लग जाते हैं। इवन म्यूचुअल फंड्स भी नेगेटिव रिटर्न दे रहे होते हैं, फिर 2-3 साल बाद मार्केट ऊपर आता है, तब जाकर कुछ रिटर्न्स बन पाते हैं। ये एक स्लो और स्टेडी ग्रोथ कर्व होता है, जिसे मैं सिंगल कंपाउंडिंग कहता हूं। इसमें पैसा लगता है और फिर वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेटजी आपके पैसों का फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं करती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास एक V8 इंजन हो, लेकिन आप सिर्फ 2 सिलेंडर्स ही यूज कर रहे हो। आपके पास 5G इंटरनेट है, लेकिन फिर भी आप 2G की स्पीड वाला मोबाइल यूज कर रहे हो। अब खुद सोच के देखो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इंजन के सारे सिलेंडर्स एक्टिव कर दिए होते तो क्या होता? अगर आप 2G से 5G की स्पीड पर आ जाओ तो क्या होगा? 2G की स्पीड से जो 5 GB की फाइल 30 मिनट में डाउनलोड हो रही थी ना, 5G की स्पीड से वही फाइल सिर्फ 10 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी। कंपाउंडिंग का भी ऐसा ही है। सिंगल कंपाउंडिंग से जो वेल्थ 30 साल में बनेगी ना, डबल कंपाउंडिंग से वही वेल्थ 10-15 सालों में बन सकती है। अगर आपको ये डबल कंपाउंडिंग सिस्टम को डिटेल में समझना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दो अलग अलग सिस्टम है, पूरी सिस्टम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। देखो, जब भी आपके पास एक लमसम अमाउंट आता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख या ऐसा कोई भी अमाउंट, एफडी मैच्योर हुई हो, गांव की जमीन बेच के पैसे आए होंगे, या फिर कोई बड़ी डील करके कमीशन मिला होगा, या फिर शायद दिवाली का बोनस मिला होगा, आप उन पैसों का क्या करते हो? देखो यार, मोस्ट ऑफ द इंडियंस अक्सर अपने पैसों को ट्रेडिशनल ऑप्शंस में ही लगा देते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से मार्केट एकदम साइडवेज चल रहा है। ऐसे में कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो अपने एक्सपेक्टेड ग्रोथ तक पहुंचे ही नहीं है। इवन जो लोग एसआईपी कर रहे हैं ना, उनके पोर्टफोलियो का भी यही हाल है। इवन मेरे पर्सनली बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने एसआईपी स्टार्ट तो की थी, लेकिन जितना सोचा था उतना रिटर्न बन ही नहीं पाया है। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, एक इंसान ने रेडिट पर अपने 2 साल की एसआईपी पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट डाला है। हर महीने 35,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है। 2 साल में टोटल 5,66,000 रुपीज के आसपास इन्वेस्टेड है और करंट वैल्यू सिर्फ 5,73,093 रुपीज, यानी 2 साल तक हर महीने 35,000 रुपए की एसआईपी करने के बाद भी सिर्फ 6,238 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 2 साल तक लगातार इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उसका पोर्टफोलियो अभी तक लिमिटेड प्रॉफिट ही दिखा रहा है। ये देखो, एक और इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट, 2,15,000 की इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू 1,67,000 रुपीज, करीब 48,000 रुपीज का लॉस, वो भी सिर्फ 1 साल में। अब ये बंदा रेडिट पर पूछ रहा है कि इसे होल्ड करूं या एग्जिट कर लूं। आपका तो पता नहीं, लेकिन बहुत से रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसा ही होता है। मार्केट की हाई फेज में एंट्री ले लेते हैं और फिर उनका पोर्टफोलियो उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप डबल कंपाउंडिंग सिस्टम फॉलो करते हो ना, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को ज्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बना सकते हो। सिस्टम सिंपल है, जब भी आपके पास कोई लमसम अमाउंट आता है ना, उसे आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। उन्हीं में से एक ऐसा ऑप्शन है 9 से 12% पर एनम इंटरेस्ट देने वाले बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, जहां आपको मंथली इंटरेस्ट मिल सकता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 12% के हिसाब से हर महीने अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपए का इंटरेस्ट सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए है तो ही स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ आप 1,000 रुपए से भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। 10 रुपए का इंटरेस्ट भी होगा ना, तो भी कंपनी ईमानदारी से आपके बैंक अकाउंट
अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, क्योंकि जितने भी बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं ना वो सारे स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स होते हैं। हर बॉन्ड इशूअर पे क्वार्टरली ऑडिट होता है, फुल ड्यू डिलीजेंस भी होती है। ऐसे ही किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स को प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं करते हैं, ये बॉन्ड्स एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, तो अगर बीच में पैसा चाहिए हो तो लिक्विडिटी भी मिल जाती है। डायरेक्टली इनके वेबसाइट से ही आप बॉन्ड्स या डिबेंचर को बेच भी सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस बिल्कुल सीमलेस है। यूपीआई हो या नेट बैंकिंग, कुछ मिनटों में ही काम हो जाता है। साथ ही एक पावरफुल डैशबोर्ड भी मिलता है जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हो, रीपेमेंट का स्केड्यूल भी देख सकते हो और री इन्वेस्ट भी ऑटोमेटिकली कर सकते हो। अब हर महीने जो आपको इंटरेस्ट का पैसा आता है ना, उसको खर्च मत कर देना, उसको हर महीने किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो लमसम अमाउंट है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा तो अगले ही दिन से 12% इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। बॉन्ड्स और डिबेंचर में आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए आपको हर महीने एक प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो मिलते रहेगा। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कभी ऊपर कभी नीचे होते हैं, लेकिन बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो फिक्स्ड होता है। इससे एक बैलेंस क्रिएट होता है आपके पोर्टफोलियो में। मान लो आपने किसी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो अब 12% के हिसाब से हर महीने अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपए का इंटरेस्ट सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब उन पैसों से हर महीने 1000 रुपए की इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दो। 30 साल बाद करीब 70 लाख रुपए का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, अज्यूमिंग 15% पर एनम रिटर्न इन दैट एसआईपी। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ आप सिर्फ 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हो। आप पूरे 30 साल में अपने जेब से एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। हर महीने जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, आपको सिर्फ वही पैसा एसआईपी में डालना है, दैट्स इट। अब आप खुद सोचो, रेडिट वाला बंदा जिसने 2,15,000 रुपए सीधे इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे और 48,000 का लॉस चल रहा था, अगर उसने अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके एक हिस्सा बॉन्ड में रखा होता तो उससे हर महीने अप्रॉक्सीमेटली 2150 का इंटरेस्ट मिल रहा होता। इससे उसका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा बैलेंस हो जाता और फिर अगर वो चाहता तो वही सेम अमाउंट से मंथली एसआईपी के फॉर्म में मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकता था। 30 साल बाद कंपाउंडिंग की वजह से वो पैसा करीब 1.5 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा बन सकता था, अगेन अज्यूमिंग 15% पर एनम का रिटर्न। मतलब एक ही पैसा दो जगह काम कर रहा होता है, एक तरफ फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी मिल रही है। लेकिन जब आप इस सिस्टम को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने जाओगे ना, तब 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। प्रॉब्लम नंबर 1, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी। आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक के टेन्योर वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। मैच्योरिटी तक तो आपको हर महीने रेगुलर इंटरेस्ट मिलते रहेगा। मैच्योरिटी पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पूरा वापस भी आ जाएगा सीधे आपके बैंक अकाउंट में। अब फिर से आपको वो पैसे नए बॉन्ड्स आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप भूल गए और पैसा बैंक में यूं ही पड़ा रह गया ना, तो कंपाउंडिंग स्टॉप हो जाएगी। ये लोग ऐसा होने नहीं देंगे। जब भी आपके बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होगी ना, उस वक्त जो टॉप परफॉर्मिंग अवेलेबल बॉन्ड्स होंगे ना, ये लोग आपके पैसे उन बॉन्ड्स में री इन्वेस्ट करवा देंगे ताकि आपकी कंपाउंडिंग ब्रेक ना हो। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंटरेस्ट का पैसा गायब हो जाना। देखो, बॉन्ड इशूअर कंपनी तो हर महीने आपके बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देगी क्योंकि ये प्रोसेस रेगुलेटेड होता है, लेकिन कभी आपको याद नहीं रहा और आपने वो पैसे यूज कर दिए ना, तो आपकी एसआईपी बाउंस हो जाएगी, बैंक चार्जेस भी लगाएगी और आपकी कंपाउंडिंग भी ब्रेक हो जाएगी। एज पर दी रूल्स कंटिन्यूअसली 3 एसआईपी इंस्टॉलमेंट्स बाउंस होने पर एसआईपी स्टॉप भी हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन सिंपल है। इस पूरी सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट यूज करो ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी हो ही ना। अब तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1-2 लाख रुपए जितना बड़ा अमाउंट है ही नहीं। डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है। देखो, पहले ऐसे बॉन्ड सिर्फ लार्ज इंस्टीट्यूशंस के लिए ही अवेलेबल होते थे। इन बॉन्ड्स की फेस वैल्यू मिनिमम 10 लाख रुपए होती थी, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी ये एक्सेस ओपन कर दिया है। आप सिर्फ 1000 से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। इंटरेस्ट भले ही कम आए, लेकिन स्टार्ट तो करो। एक बार प्रोसेस समझो, कम पैसा होगा तो रिस्क भी कम होगा। जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाए, वैसे वैसे और भी ज्यादा बॉन्ड्स और डिबेंचर में इन्वेस्ट करते जाओ। जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी मंथली इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ते चली जाएगी। एक और स्मार्ट तरीका बताता हूं, इंटरेस्ट के पैसों को भी और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज करो। सिर्फ 10-20 हजार से स्टार्ट करके भी आप लाखों का पोर्टफोलियो बना सकते हो। स्क्रीन पर ये टेबल को देखो, अगर आप सिर्फ 25,000 से स्टार्ट करते हो, 12% के हिसाब से आपको हर महीने
अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। 4 महीने में 1000 हो जाएंगे और 12 महीने में 3000 रुपए हो जाएंगे। अब अगले साल इन पैसों को भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो, आपका मंथली इंटरेस्ट 280 रुपए हो जाएगा। उसके अगले साल 320 रुपए, उसके अगले साल 370 रुपए। 30 साल बाद आपकी मंथली इंटरेस्ट इनकम 7500 रुपए हो जाएगी और आपका बॉन्ड पोर्टफोलियो करीब 7.5 लाख रुपए का। यही जर्नी अगर आप 1 लाख से शुरू करो ना तो 30 साल बाद आपकी मंथली इंटरेस्ट इनकम 30,000 रुपए हो जाएगी और बॉन्ड का पोर्टफोलियो लगभग 30 लाख रुपए के आसपास। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सॉरी डबल कंपाउंडिंग। एक लेयर जहां हमारा इन्वेस्टेड पैसा इंटरेस्ट अर्न करेगा और दूसरा लेयर जहां इंटरेस्ट वाला पैसा भी री इन्वेस्ट होगा और वो भी इंटरेस्ट अर्न करेगा। इस शीट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप यहां से उसे डाउनलोड करके आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू और इंटरेस्ट रेट एंटर करके कैलकुलेशन चेक कर सकते हो कि 30 साल बाद आपका कॉर्पस कितना बन सकता है और मंथली इनकम कितनी मिलेगी। अमीर लोगों की ऐसी और भी कई सारी स्ट्रेटजीज है जिसमें से कुछ मैंने इस वीडियो में भी बताई है। कैसे अमीर लोग अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहते हैं और कहां अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ। इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ 500 रुपए से प्रीमियम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, रेगुलर रेंट और कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे अर्न कर सकते हैं ये भी बताया है। ये दोनों वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे डाल दी है। वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। और अगर आप भी अपनी वेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो अब वक्त है डबल कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी को शुरू करने का। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, 1 लाख हो या 1000, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से साइन अप करो और शुरू हो जाओ। आखिर में एक बात याद रखो, एक अमीर इंसान और एवरेज इंसान के बीच फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता है। फर्क होता है वो अपने पैसों को कैसे काम पे लगाता है और कैसे उसे ग्रो करता है। अगर आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।